मंजिले मिले या न मिले ये तो किस्मत की बात है, पर अपन लोग मेहनत ही ना करें यह तो गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल प्ले मैथ्स 1 पर। तो चलिए अपन लोग क्लास 10th की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का पहला लेक्चर में बहुपद का डिफिनेशन तक अलजेब्रा से शुरू करके लिखा दिए थे। अब चलेंगे अपन लोग बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं, देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का मतलब देखिए देखिए इसका डिफिनेशन पहले लिखा देते हैं। किसी बहुपद के चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो डिफिनेशन बोल दिए, किसी बहुपद के चर के, किसी बहुपद के चर के, यहाँ पे उतना नहीं लिखते हैं, चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, आरोही या अवरोही क्रम में सजाकर लिखना है क्या कहलाता है दोस्त? तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले समझिए। यहाँ पे पहनने का जगह है शर्ट, अब पहन लीजिएगा जीन्स और नीचे में पहन लीजिएगा शर्ट, तो कभी स्टैंडर्ड लगिएगा? कुछ ना कुछ तो रूल होता है ना भाई, स्टैंडर्ड लगने का कुछ ना कुछ रूल होता है। अब जैसे देखिए ये लकीर है, तो ये लकीर यहाँ पे देखिए ये है, ऐसे करके ये है, ये कभी स्टैंडर्ड हो सकता है? देखिए तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ है, ऐसे करके कभी स्टैंडर्ड हो सकता है दोस्त? नहीं हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड थोड़े ना हुआ। देखिए इसका भी एक रूल होता है, जैसे ऐसे, अब इसके बाद ये छोटा थोड़ा, फिर इसके बाद ये छोटा, 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 फिर इसके बाद ये छोटा। ये देखिए स्टैंडर्ड लग रहा है ना, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसी तरह से इसको भी सजा करके लिखना है। अब कोई भी बहुपद उठा लीजिए, कोई भी बहुपद उठा लीजिए, जैसे मान के चलिए 5x पर पावर 4 है, प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस 3x क्यू है, प्लस 5 है, प्लस कुछ है 5x से दे दिए यहाँ पे, प्लस 2 है, ठीक ना। तो अब ये गौर से देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है। 4 के बाद पावर 2 आ गया, 2 के बाद फिर 3, फिर घट गया, फिर घट गया, ठीक ना। तो आप देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे मानक रूप में? मानक रूप में देखिए कैसे लिखेंगे दोस्त। तो मानक रूप में लिखने के लिए पहले लिखेंगे आरोही अवरोही क्रम में चर के घात को सजाना है। तो 5x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर क्यू प्लस 2x पर पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये हो गया कौन चीज में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि मानक रूप में। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यदि x पर पावर 0 कर देंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा एकरा पे? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। लेकिन 0 नहीं करते हैं तो वो अपना लोग का मर्जी है, नहीं करते हैं। लेकिन 0 करिए देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो छुपा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक ना। तो घट रहा है ना, अवरोही क्रम में है ना, तो वो मानक रूप हो गया बहुपद का। कोई दिक्कत? या इसको पहले दूर लिख देते, तब ये लिखते, तब ये लिखते, तब ये लिखते, तब ये लिखते, तो आरोही क्रम में होता, तो वह भी बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म सीरियली वाइज होता है। ये जीन्स के यहाँ पे जीन्स नहीं पहन सकते हैं, टी शर्टे पहनेंगे या शर्टे नीचे में जीन्स पहनेंगे तभी स्टैंडर्ड लगेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह का उदाहरण बताएंगे और अगला बात में भी, ठीक ना। तो अब चलिए चलते हैं, बहुपद का मानक रूप हो गया। उसके बाद चलते हैं बहुपद का व्यापक रूप यानी कि विस्तारित रूप, ठीक ना। बहुपद का व्यापक रूप। अब देखिए दोस्त, व्यापक रूप किसको कहते हैं? यानी कि विस्तारित रूप। विस्तारित यानी कि धीरे धीरे वो विस्तार होते जाएगा, उसी को कहते हैं बहुपद का व्यापक रूप। तो वे देखिए कि कैसे विस्तार होते जाता है। जैसे देखिए a0 है x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4। यानी देखिए धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। लास्ट में an x पर पावर n तक जाएगा। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे दोस्त, कंडीशन ये है कि जहाँ a0 a1 a2, ठीक ना, a3
A4 ये सब डॉट 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 यानी कि AN तक जो होगा ना वह कौन संख्या होगा दोस्त, तो वास्तव में वह संख्या होगा कोई न कोई, यानी कि वास्तविक संख्या होना चाहिए, होगा वास्तविक संख्या होगा। तथा AN का जो मान होगा ना दोस्त वह 0 के बराबर नहीं होगा। AN डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, चूंकि AN का मान यदि 0 हो जाएगा ना तब तो ये nवां फॉर्म ही डिलीट हो जाएगा यहाँ से, तब तो फिर n-1वां फॉर्म तक बचेगा, तो nवां फॉर्म तक नहीं गया दोस्त। तो AN का जो मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यदि ये 0 हो जाएगा तो तब ये डिलीट हो जाएगा। कैसे डिलीट हो जाएगा वो समझिए, यहाँ पे 0 यदि रख देंगे तो 0 गुना x पावर n तब तो वो माने पूरा 0 हो गया, तब वो व्यापक रूप में थोड़े ना रहा दोस्त, नहीं ना रहे। देखिए तो यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, तो ये चीज लिखा दिया बहुपद का व्यापक रूप, मानक रूप और व्यापक रूप समझ गए। अब करेंगे अपन लोग बहुपद का वर्गीकरण। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण कर लेते हैं आप चर के आधार पे। अब क्या करेंगे दोस्त, तो बहुपद का वर्गीकरण, ठीक ना, जगह जितना है उतना लिख देते हैं। बहुपद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, इंग्लिश लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो बहुपद का जो वर्गीकरण है ना दोस्त, तो चर के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर, चर के आधार पर, ठीक ना, नहीं सॉरी पद के आधार पर गलती हो, पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। देखिए पद के आधार पर कितना प्रकार होता है वो जान लीजिए। पद के आधार पर होता है एक पदी बहुपद। कौन बहुपद दोस्त, तो एक पदी बहुपद, और द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद होगा दोस्त, तो द्विपदी बहुपद। सीधी सी बात है दोस्त, सीधी सी बात है। एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x 5y, या x से रहने दीजिए, x स्क्वायर कर देते हैं, केवल पद है हो। अब देखिए 5 यो हो गया, ठीक है ना। तो इस सब में एक के वो पद है, ठीक ना, एक वो पद के अलावा कोई भी दूसरा पद नहीं है। तो ये सब हो गया एक पदी बहुपद। लेकिन द्विपदी में देखिए दो पद होना चाहिए, 5x स्क्वायर प्लस 2, ठीक ना, या 2x प्लस 1, ठीक ना, दो पद हर वक्त होना चाहिए, ठीक ना। या मान के चलिए 5x क्यूब प्लस 1, तो ये सब हो गया कौन, तो द्विपद, यानी कि दो पद है ना। तो ये सब हो गया द्विपदी बहुपद। अब चलिए चलते हैं अगला प्रकार पर। चलिए दोस्त अब जानते हैं त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद। वैसे देखिए एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बता दिया ना, तो अब त्रिपदी तक ही आप लोगों का NCERT में सीमित है, लेकिन हम शून्य बहुपद, अचर बहुपद वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं, ठीक ना। तो चलिए त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। कितना पद हो, सीधी सी बात है भाई, 3 पद। तो 3 पद तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तीनों पद है ना, बस हो गया यही त्रिपदी बहुपद। 5x प्लस 2x स्क्वायर, या 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यो हो गया त्रिपदी बहुपद। चूंकि इसमें क्या पद है दोस्त, तो 3 पद है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए शून्य बहुपद, तो शून्य बहुपद का डिफिनेशन जानिए क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसके चर के सभी गुणांक शून्य हो, चर के सभी गुणांक शून्य हो, यानी देखिए सभी गुणांक शून्य हो। जैसे मान के लिए x स्क्वायर, तो ये हो गया शून्य बहुपद, ठीक ना। इसका भी देखिए 5x पावर 5 दे देंगे या 5x दे देंगे, तो ये हो गया शून्य बहुपद। यानी कि एकर गुणांक जो है ना गुणांक रूप में शून्य ही है। तो जब शून्य ही है तो वह हो गया शून्य बहुपद, तो वह शून्य ही होगा। अब देखिए इसमें शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही ना होगा हो। तो अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली एक बात है कि अब तो तब शून्य गुना x पावर इन्फिनिटी भी दे देंगे तो वह शून्य बहुपद होगा, बिल्कुल होगा दोस्त। तो इसीलिए शून्य बहुपद का जो घात होता है ना अपरिभाषित होता है। स्टार पॉइंट देकर के लिख लेना है दोस्त, स्टार पॉइंट देकर के लिख लेना है। शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का घात क्या होता है दोस्त, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात क्या होता है दोस्त, तो अपरिभाषित होता है, ठीक है ना। अब देखिए अचर बहुपद, अचर बहुपद किसको कहेंगे, तो वो देखिए
ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वह किसी वास्तविक संख्या के मान के बराबर हो, वह किसी वास्तविक संख्या के मान के बराबर हो। तो वास्तविक संख्या अपन लोग जानते हैं कि संख्या कोई भी हो वास्तव में हो तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, एक ही पद है ना जी, और यह वास्तविक संख्या के मान के बराबर है ना 20। तो ये सब हो गया अचर बहुपद का उदाहरण। कोई दिक्कत? अब देखिए घात के आधार पर, तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, ठीक है ना। तो एक घातीय बहुपद देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल घात एक हो। घात, घात का मतलब जानते हैं? कितना के दिमाग में आता होगा कि जो मेरे बारे में फलना घात सोच रहा है, वो घात नहीं, यहाँ पे पावर। अब पावर कह दिए तो कितना दिमाग में आता है? दारू पीने वाला पावर, वो पावर नहीं दोस्त, समझे ना। यहाँ पे घात का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे है ना x+5, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है? कुछ नहीं है तो एक है, तो एक घातीय बहुपद ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए y+6, यहाँ पे कितना है? मैक्सिमम पावर एक है, तो यह हो गया एक घातीय बहुपद। अब कहेंगे कि जो y² + 6 ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद। ये नहीं होगा जी, कैसे नहीं होगा? तो उसको समझिए। यहाँ पे देखिए पावर कितना है? 2 है, तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर एक ही होना चाहिए। तो अब जरा गौर से देखिए स्टार पॉइंट क्या क्या बनता है। एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद में केवल क्या पद होता है? केवल 2 पद होता है, 2 पद होता है, ठीक है ना। 2 पद होता है। देखिए 2 कौन पद है? x और 5, y और 6, 2 पद होता है। और देखिए दूसरा स्टार पॉइंट, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होगा ना, यानी कि विस्तारित रूप दोस्त, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप देखिए क्या होगा? ax, विस्तारित रूप ax + b होगा। क्या होगा? ax + b होगा, जहां a एवं b क्या होना चाहिए दोस्त? a एवं b एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। कौन संख्या दोस्त? तो वास्तविक संख्या होना चाहिए या है, जहाँ एवं बी वास्तविक संख्या होगा। जहाँ ए एवं बी क्या होगा दोस्त? तो वास्तविक संख्या होगा। तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए यदि ए का मान 0 हो जाएगा ना, तब यह एक घातीय नहीं रह जाएगा। तब तो ए का मान 0 हो जाएगा, तब तो एक्स वाला टर्म डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, तब तो सिर्फ अचर पद बच जाएगा। तो वो नहीं होगा, तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक और पॉइंट बनता है, एक घातीय बहुपद का क्या शून्यक होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं चूंकि घातीय बहुपद में प्रवेश कर जाएंगे। एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा दोस्त, देखिएगा बहुपद का केवल क्या शून्यक होता है दोस्त? तो केवल एक शून्यक होता है। क्या होता है दोस्त? एक शून्यक होता है। एक घातीय बहुपद का क्या शून्यक होगा दोस्त? तो एक शून्यक होगा। तो ये तीनों स्टार पॉइंट लिख लीजिएगा, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए द्विघातीय बहुपद, तो इसका डेफिनेशन बोल देते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात क्या हो दोस्त? तो 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? द्विघातीय बहुपद कहेंगे। तो अब देखिए जैसे x² + 5 अधिकतम घात कितना है? 2 है ना। 5x² + 6x + 5, इसमें भी अधिकतम घात को देखना है, खाली 2 है, तो द्विघातीय हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो द्विघातीय का ये सब उदाहरण हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, इसमें देखिए कौन कौन पॉइंट बन जाएगा, ये थोड़ा गौर कीजिएगा। मैक्सिमम कितना पद हो सकता है द्विघातीय में भाई? तो 3 गो पद मैक्सिमम हो सकता है, 3 गो पद मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए तो लिख देना है द्विघातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का अधिक से अधिक, कौन चीज? अधिक से अधिक। देखिए दोस्त एक गलती हो जाता है यहाँ पर भी, केवल नहीं, यहाँ अधिक से अधिक दे देंगे, 2 पद होता है, अधिक से अधिक दे दीजिएगा, ठीक ना दोस्त। अधिक से अधिक 2 पद होता है, तो अधिक से अधिक 3 पद होता है। द्विघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितना पद होगा? तो 3 पद होगा दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप की यदि बात करें, व्यापक रूप यानी कि विस्तारित रूप दोस्त, तो ax² + bx + c
हो जाएगा, होगा। फिर वही बात, जहाँ जहाँ ए बी एवं सी क्या हो दोस्त, एक वास्तविक संख्या हो, क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, तथा ए डाई नॉट इजकल टू 0 हो। ठीक ना, यदि ए का मान 0 हो जाएगा तब यह द्विघातीय नहीं रह जाएगा, तब तो यह एक घातीय हो जाएगा। अब फिर यही तीसरा पॉइंट लिख लेना है कि द्विघातीय बहुपद का, यहाँ पे स्टार दे करके, चूंकि बोर्ड है इस पर जगह नहीं है, तो द्विघातीय बहुपद का 2 गो शून्यक होता है, ये लिख लेना है दोस्त। ठीक ना, द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक होता है, यहाँ पे लिख लेना है दोस्त। ठीक ना, देखिए दोस्त, थोड़ा हम अपना बारे में आप लोगों को बता देते हैं। देखिए अभी डिस्टर्ब हो रहा है, बगल में बाइक जा रहा है, और बाइक इसलिए जा रहा है, जब तक कोरोना महामारी है तब तक घर पे है, और घर थोड़ा रोड के साइड में है, इसीलिए बाइक की आवाज़ चल जाता है। लेकिन जैसे कोरोना महामारी खत्म होगा, अनलॉक ये सब खत्म होगा, मतलब जैसे ये सब खत्म होगा तो फिर पटना चल जाएंगे, फिर तो वहाँ पे शांत ही शांत है। ठीक ना, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको ध्यान में न रखते हुए आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई करना है, समझ रहे हैं ना। और जितना मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी को क्लास 10th के बच्चा तक शेयर करना है, ये मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि चूंकि यह क्लास 10th का सिलेबस है तो क्लास 10th के बच्चा तक शेयर कीजिए। ठीक ना, और कहिए कि पढ़िए इससे। ठीक ना, चलिए, तो अब त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें कितना मैक्सिमम कितना घात हो, तो 3 घात हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिक से अधिक 3 घात हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्त, तो त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 5, तो अधिक से अधिक कितना है, 3 घात है ना, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक ना, या 5x³ प्लस 2, ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। चूंकि मैक्सिमम घात 3 है इसीलिए यह हो जाएगा दोस्त त्रिघातीय बहुपद। ठीक ना, तो अब देखिए, तो त्रिघातीय बहुपद इतना हो गया, तो इसमें देखिए तो लिख लेना है स्टार पॉइंट में, त्रिघातीय बहुपद में अधिक से अधिक कितना पद होगा, 4 पद होगा। त्रिघातीय बहुपद में क्या पद होगा, 4 पद होगा, वही स्टार देकर के लिख लीजिएगा। और व्यापक रूप लिख लीजिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ वही ABCD एक वास्तविक संख्या हो तथा ए डाई नॉट इक्वल टू क्या हो दोस्त, तो 0 हो, ये लिख लेना है। ठीक है ना, उतना लिखाएंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है ना, और देखिए थोड़ा बगल से बाइक उइक जाता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, हम भी पढ़ाने में अलग अंदाज से नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है ना, तो नहीं पढ़ा पाते अलग अंदाज से, कोई दिक्कत नहीं लेना है। कल से क्या करेंगे, तो सुबह में ही 4 बजे पढ़ाएंगे। ठीक ना, तब उतना बाइक उइक नहीं जाता है, तब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए, तो ये बात आप लोग जान गए ना हो कि 4 पद होगा इसमें, और क्या होगा, तो इसका व्यापक रूप ये होगा, और क्या, तो इसका त्रिघातीय बहुपद का अधिक से अधिक 3 शून्यक होगा। चतुर्घातीय बहुपद में अधिक से अधिक 4 पद होगा, सॉरी मतलब अधिक से अधिक घात 4 होना चाहिए। इसका उदाहरण लिख देते हैं, 6x³ प्लस 5x² प्लस 6x दे देते हैं प्लस 2। ठीक ना, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 वो पद हो गया। ठीक ना, क्या वो पद हो गया दोस्त, 5। तो इसका यदि व्यापक रूप करें तो x⁴ bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e हो जाएगा। ठीक ना, तो थोड़ा ये बात गौर से देखिएगा, एक घातीय बहुपद में 2 पद 1 शून्यक, 2 पद 1 शून्यक। द्विघातीय बहुपद में 3 पद 2 शून्यक, मतलब जो बहुपद रहेगा ना उसमें पद यदि निकालने के लिए कहेगा तो 1 बढ़ा देना है, और शून्यक या घातीय रहेगा वही एगो शून्यक होगा। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद में, तो त्रिघातीय बहुपद में शून्यक होगा 3 गो, शून्यक 3 गो, लेकिन पद 1 जोड़ देंगे तो पद हो जाएगा 4 गो त्रिघातीय में। ठीक ना, चतुर्थघातीय में शून्यक होगा 4 गो, लेकिन पद हो जाएगा 5 गो। ठीक ना, तो ये सब आज अपन लोग घात के आधार पर भी मतलब बहुपद का वर्गीकरण कर दिए। अब कल जो है सो इससे आगे थ्योरी चलेगा। ठीक ना, और क्या, तो फिर कल नहीं मतलब परसों चलेगा, क्योंकि कल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई न कोई वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक ना, कोई ट्रिक के साथ या कुछ के भी साथ। परसों फिर चलेगा, मतलब जो है सो पूरा सीरियली वाइज चलेगा, कोई दिक्कत। और पूरा बहुपद A to Z खत्म होगा। तो सभी दोस्त से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास 10th के बच्चा तक शेयर कीजिए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रिक लाएंगे ना तब तो वो तो सबको फायदा करेगा,
वो तो सब देखबे करेगा, लेकिन ये जो है सो सब नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो आगे है इससे तू देख करके क्या करेगा। तो क्लास 10th के बच्चा को फायदा होगा, तो उसके साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं क्लास 10th के साथ परसों और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ कल। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।